अच्छा दुबे जी, नो यू टेल मी दिस कि आप टॉप कैसे कर गए एचसीयू एग्ज़ाम में यार, तो बहुत बड़ी बात है। तो हम आपको ये बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। आज एचसीयू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एमए हिंदी। और हमारे साथ हैं दुबे जी। ये अपना पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि इनकी क्या तारीफ़ रही है, ये कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये टॉपर रह चुके हैं अपने इंट्रेंस के टाइम पे, जो मास्टर्स में इंट्रेंस हुआ था। इनका बैच 2021-23 है ना दुबे जी? जी। तो मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं और उम्मीद है आप इस इंटरव्यू को एंजॉय करेंगे। और हम लोग यहाँ बेसिकली यह शेयर करेंगे टिप्स कि आखिर एचसीयू इंट्रेंस का कैसे तैयारी किया जाए। और आखिर के कुछ चंद मिनटों में ये भी बताएंगे कि डीयू, जामिया और भी तरह तरह की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, आखिर उसमें क्या अप्रोच रखा जाए। तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब दुबे जी को चाहूँगा कि वो इसको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं। दुबे जी। जी, मेरा नाम अभिनयधर दुबे है। मेरी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुई है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई है। मेरा हिंदी विषय रहा है ग्रेजुएशन के समय में। पॉलिटिकल साइंस भी रहा है और जो कि बहुत सहायक रहा है हिंदी मेरे तैयारी के दौरान। काफ़ी सहायक रहा है। और हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जो मैं तैयारी करा, तो वैसे मुख्य उद्देश्य तो हैदराबाद और जेएनयू था। अच्छा। दोनों की अप्रोच में काफ़ी अंतर है। अच्छा, अप्रोच दोनों का अलग होगा। बिल्कुल। मतलब आप तैयारी अगर चाहो तो जेएनयू एचसीयू का सेम सिलेबस से नहीं कर सकते हैं। कुछ आपको फायदा मिलेगा। अच्छा। लेकिन जो हैदराबाद है वो फंक्शनल पे काफी फोकस करता है। ओहो, हिंदी क्या हुआ? जैसे फंक्शनल है, प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी काफी उस पे फोकस करता है। अच्छा। और जिसे व्याकरण बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं, उसका भी अप्रोच यहाँ थोड़ा ज्यादा होता है। तो जैसे हम संक्षेप में जानना चाहें, जो एचसीयू है पर्टिकुलरली हैदराबाद विश्वविद्यालय, इसके लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड टू बी फोकस, मतलब किन किन एरिया पर जो मुख्य बिंदु हैं, 4-5 बिंदु, जो इस बिंदु पे फोकस किया जाए। सबसे पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना। पहला हिंदी साहित्य। आप उसके लिए पांडे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये भी पांडे हैं, बुक भी पांडे बता रहे हैं ये। तो पांडे एंड पांडे बुक का नाम है। गोविंद पांडे सबको पता ही होगा जो हिंदी की गोविंद पांडे। नहीं, कुछ नॉन हिंदी भी है हमारे। अच्छा, तो उनके लिए भी यहाँ बताना पड़ेगा। कुछ बीटेक वाले भी भाई एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है ना? नहीं, नोटिफिकेशन आ जाएगी अगले वीक तक। फर्स्ट वीक ऑफ मई तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। समय है। जब भी आप हैदराबाद की तैयारी करें तो आपको जाना है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे। 10 साल के पेपर उठाना है। पहला पास्ट ईयर पेपर और कम से कम 10 वर्षों कम से कम उसको पहले बनाना है। क्योंकि 4 वर्षों से आप देख रहे हैं काफी हार्ड पेपर बनाया जा रहा है। काफी टफ आ रहा है। और पहले के क्वेश्चन जो होते थे उसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते थे तो 98, 100 में से 98, 95 ऐसे अटेम्प्ट हो जाता था। अच्छा। माइनस मार्किंग के होते हुए भी। लेकिन जो अब बदला है, आप मोस्टली 80 प्लस जा सकते हैं। लेकिन मैंने जो अटेम्प्ट किया था 92 अटेम्प्ट था और 89 सही हुए। तो आपका द्वितीय रैंक रहा है, आप सेकंड टॉपर रहे हैं पूरा लिस्ट में। कुल कितना सीट्स रहता है या मास्टर्स में? 19 सीटें जनरल के लिए होती है। अच्छा, कुल सीटें कितनी रहती है मास्टर्स? मुझे लगता है 39 या 50 कुछ ऐसे ही है। तकरीबन 47 या 50 है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। 47 सीटें हैं, जिसमें 19 सीट जनरल के हैं। और दिमाग से अपने कैटेगरी निकाल दें। ऑलवेज यू लुक फॉर द बेस्ट, क्योंकि अगर आपके पास कोई कैटेगरी भी है तो दैट कंसिडर यू काइंड ऑफ हेल्प। अगर आप बेस्ट के लिए आपको रहेगा कि 80 लाना है, 90 लाना है, तो और उस स्थिति में अगर आप 2-4 नंबर कम भी लाए हैं तो आपका कैटेगरी वहाँ मदद करेगा। तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दें हमारे पास कोई कैटेगरी है। अप्रोच रखिए बेस्ट करने का। हाँ, तो अभी हम लोग आते हैं अप्रोच में से क्या क्या चीज़ें एक्चुअली पूछा जाता है। देखिए, अप्रोच 4 सालों में काफ़ी बदला है। प्रयोजनमूलक हिंदी को महत्व दिया जाने लगा है हैदराबाद में। सिलेबस में भी प्रयोजनमूलक हिंदी पे महत्व दिया जाता है। यहाँ फंक्शनल हिंदी काफ़ी। और यहाँ की जो राजभाषा आयोग में सिलेक्शन होता है वो भी अच्छे 1-2 लड़के हर साल यहाँ से राजभाषा अधिकारी में आप जाते हैं। किसी न किसी बैंक में होते हैं। तो उनका काफी मतलब रोल रहता है प्रयोजनमूलक हिंदी का। यहाँ माहौल भी वो है। अच्छा, आपको मिलेगा। राजभाषा अधिकारी आप यहाँ से बन सकते हैं अगर आप मास्टर्स कर लिए तो देखिए नौकरी पक्की है। ये दुबे जी आपको बता दिए हैं। तो एक तो प्रयोजनमूलक पे ध्यान देना है। आगे उसके लिए आप पांडे एंड पांडे का बुक बता दिए। नहीं, उसमें प्रयोजनमूलक। अच्छा, उसमें नहीं है। उसके लिए कौन सा बुक है? उसके लिए ऑनलाइन मटेरियल मिलेगा। अच्छा, ऑनलाइन बुक भी ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आपको मिल सकता है। या तो आप पिछले प्रीवियस ये पेपर जाएंगे तो उससे सॉल्व करिए। उसमें से निकालिए, उसमें से हेडिंग्स निकालिए। वो हेडिंग टाइप के हैं। और हेडिंग को गूगल करिए, उससे कुछ नोट्स बनाइए। अच्छा। और सेकेंड चीज, यहाँ जनजातीय साहित्य पे काफी अच्छे प्रश्न पूछे। तो उसके लिए कोई बुक्स वगैरह? उसके लिए कोई बुक नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर है। उसके ऑप्शंस को देखिए,
जो लेखक हैं उनके पुस्तकों को मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे उस पर। अच्छा। और निर्मला पुतुल करके था, मुझे लगता है उसके मेरे अलावा कोई वो प्रश्न सही नहीं किया था। और वो बहुत विकल्पों में से प्रश्न पूछे जाते थे और मुझे लगता है मेरे अलावा उस प्रश्न को किसी ने सॉल्व नहीं किया था। और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साहित्य में पंक्तियाँ लेवल बढ़ गया है, थोड़ा लेवल इंट्रेंस बढ़ का गया है। लेवल बढ़ गया है। ये हलवा पूरी वाली बात नहीं बिल्कुल है नहीं है। कि कुछ भी पढ़ लिया आराम से यूट्यूब देख लिए वीडियो निकल जाएगा। नहीं। कंपटीशन काफ़ी टफ है, काफी है। क्योंकि HCU जाना जाता है ये साउथ इंडिया में, स्टिल मतलब मोस्टली नॉर्थ इंडियन पीपल यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल तो अब competition आने काफी लगे। tough है। अब हमारे साथी ये जो देखिए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि इलाहाबाद से- पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया का। हमारे साथी BHU के भी हैं 2-3 लोग, पटना यूनिवर्सिटी से भी लोग आए हुए हैं। अच्छा देखिए तो अच्छे नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वाले जो हैं काफ़ी आ रहे हैं, काफी आ यहाँ रहे अप्रोच कर रहे हैं हैदराबाद हाँ, के लिए। हाँ। और बहुत से लोग होंगे जो जिनका टारगेट UPSC होगा। UPSC भी होगा तो उसके- यहाँ स्पेस बहुत मिलता है आपको। और यहाँ पे यानी आपको UPSC भी तैयारी करना है तो हिंदी संकाय से आप विभाग में आकर यहाँ एनफ टाइम मिलता है, आप तैयारी कर सकते हैं आराम से, उसके लिए सोचना और नहीं। सानिध्य भैया जैसे लोगों का मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे, तो आराम से यहाँ पे UPSC वगैरह का भी तैयारी हो सकता है। तो पहला आपने बात किया प्रयोजन मूलक, दैट इज फंक्शनल हिंदी। दूसरा आपने जनजातीय विमर्श पे भी क्वेश्चंस यहाँ आते हैं। हाँ आगे तो दो ये नोट करते जाए मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है आप ये चीज़ नोट करते जाए और यह दोनों बिंदुओं को पास्ट ईयर पेपर से मिलाते रहें जो कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। हाँ और आगे अगर आप पंक्तियाँ साहित्य में जाएंगे तो पांडे एंड पांडे में आपको मिल जाएगा। और पाश्चात्य शास्त्र पे भी प्रश्न आ रहे हैं, 8-10 प्रश्न आपको मिलेंगे ही। वेस्टर्न थॉट पे आएंगे प्रश्न जो आते हैं, जैसे एक आध क्वेश्चन जैसे बता दें। जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र उससे कोई पंक्ति पूछ दिया या उसकी रचनाओं को पूछ दिया। और लोग भट्ट लोलक हैं, ऐसे उनके रचनाओं को पूछ सकता है। उन्होंने कैसा रस सिद्धांत के बारे में क्या बोला, ऐसे आ रहे हैं रचनाएं। और काव्य पंक्तियां भी काफ़ी अच्छी गहराई के साथ आ रही हैं। तो इन सब के लिए कोई खास बुक या फिर मटेरियल? अब देखिए, अगर अच्छी से बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो रामचंद्र शुक्ल पढ़िए। रामचंद्र शुक्ल। लेकिन हैदराबाद के लिए मुझे उतना आवश्यक नहीं लगता है। दृष्टि नेट JRF की बुक आती है, उसे आप पढ़ सकते हैं। दृष्टि नेट JRF की बुक आती है, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, सेकंड हैंड भी अवेलेबल है। तो वो बुक आप जरूर से जरूर ले लें, वो काफ़ी सहायक किताब है। बिल्कुल मुझे लगता है वो बेहतरीन होगी। और या तो पांडे एंड पांडे, तीनों हैदराबाद के लिए सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो 2 में से कोई एक ही उठाइए। चाहे नेट JRF दृष्टि उठाइए या तो पांडे एंड पांडे, 2 में से कोई एक ही उठाइए। और ऑनलाइन काफ़ी करिए। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अनअकैडमी पे चले जाइए, भानु प्रताप सिंह हैं। भानु प्रताप सिंह स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस चलती हैं, वो पेपर सॉल्व कराते हैं। आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई एक टॉपिक पढ़िए, उस पर जाइए, सॉल्व करिए। 50-40 क्वेश्चन डेली करवाते हैं और एक तरीका पता चल जाएगा कैसे प्रश्न आ रहे हैं और आपकी अप्रोच जो है वो बनेगी, कैसे करना है हमें पेपर सॉल्व, यही होना चाहिए। तो हमने देख लिया 3-4 और क्या सेक्टर आते हैं, कौन से सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 तो यही मुख्य हैं। हाँ, इंग्लिश वगैरह भी आते हैं। मुख्य यही है कि मैंने इंग्लिश के लिए तैयारी किया था। अच्छा, क्योंकि यहाँ अनुवाद के रूप में अनुवाद, हाँ, पिछले 8-10 साल क्वेश्चन रहते हैं। आते थे। पिछली बार शायद मुझे बिल्कुल ध्यान आ रहा है, बिल्कुल एक भी प्रश्न नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपके साथ धोखा हो सकता है, पिछली साल से नहीं आ रहा, तो हो सकता है शायद आ जाए इस बार, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस। दे कैन आस्क फ्यू क्वेश्चंस ऑफ कोर्स। हाँ। और व्याकरण तो मैंने बता दिया और ठीक ठाक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आप 10 साल के बिल्कुल सॉल्व करिए, वो आपको टॉपर बना सकता है। तो मित्रों अभी हम थोड़ा सा समराइज करते हैं, आगे फिर बात करेंगे। पहला रखिए प्रीवियस ईयर पेपर। बिल्कुल, जैसे तैयारी करना है तो पहला रखें प्रीवियस ईयर पेपर, तकरीबन 8 से 10 सालों का। 10 साल। उसके बाद बिना कुछ जाने बिना कुछ पढ़े पहले खुद सॉल्व करें। बिल्कुल, जो हमारी क्या क्या कमजोरियां हैं, हमारी क्या क्या मतलब स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। और हमें पता चल जाएगा किन क्षेत्रों में हमें जाना है, अप्रोच पता चल जाएगा। हमें बहुत चीज़ नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड आपको रहना है, क्योंकि 4-5 ही टॉपिक से मेनली पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आपकी कमजोरियां हैं, हमारे पांडे जो हैं, दुबे जी जो बताए हैं, जो बुक्स, वो एक बार फिर हम लोग संकलित करके आपको लिस्ट दे देंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ये बुक है। और उसी खास सेक्टर पे ध्यान देना है। पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। हाँ, फिर आगे अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके लिए कुछ अलग अप्रोच हो जाएगा। फिर अगर आप पर्टिकुलरली HCU में आना चाह रहे हैं, दिस इज अप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, बी इट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, बी इट फ्रॉम साउथ इंडिया, बिकॉज इन योर डिपार्टमेंट व्हाट आई ऑब्जर्व कि केरला के भी लोग हैं। बिल्कुल, हिंदी पढ़ने आ रहे हैं, केरल के लोग हिंदी पढ़ रहे आ रहे हैं, यूपी के, दिल्ली के, बिहार के, उड़ीसा के, हैदराबाद के लोग हैं। हाँ, मैं जान रहा हूँ, दक्षिण भारत के भी लोग हैं। तो सोचिए इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और कंपटीशन काफ़ी टफ है। यू कैन नॉट टेक इट फॉर द ग्रांटेड, अरे HCU है, कुछ भी यूट्यूब पे देख लिए हो जाएगा। इट इज़ नॉट वेरी इजी टास्क। सिर्फ यूट्यूब से नहीं होगा। इस लत को मतलब दूर रखें और जो हमारे गुरुजी बता रहे हैं
आप उसको फॉलो करें। इनका रैंक 2 था ऑल इंडिया एंट्रेंस में। आप इनके नाम पे जाइएगा, PDF डाउनलोड कीजिएगा, उनका नाम अभिनय दुबे लिखा रहेगा, द्वितीय स्थान पे है। तो लॉजिकली देखा जाए ये रैंक 1 रहे, क्योंकि रैंक 1 वो मूव करके चले गए कहीं और। तो इट इज़ वेरी प्रिविलेज फॉर अस कि हमारे साथ ये टॉपर बैठे हुए हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। जो अगर इसको एक सूत्र में फिरोया जाए, लास्ट अगर किया जाए खासकर HCU के लिए, तो और इसमें क्या आप ऐड करना चाहेंगे जो कि जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है मुझे लगता है प्रीवियस ईयर पेपर के साथ उसे उठाइए। जो आपको लगता है कि मैंने ये कभी नहीं पढ़ा है या मुझे बुक में नहीं मिल रहा है, उसे गूगल करिए। उसके बारे में जो भी है उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक पतली बुक, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल छोटी सी HCU के लिए एक पतली नोटबुक रख लें, उसमें सारा कुछ लिखते रहें, जो भी इंफॉर्मेशन मिले, गद्य मिल गया, पद मिल गया, किसी का रचना मिल गया, कुछ भी फैक्ट्स मिल गया, लिखते रहना है उसको। विशेष रूप से नोट्स बनाना है प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए। अच्छा, उसमें आया गया, आप 4 पेज में लिखे रहेंगे तो उसमें से 4 क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए बहुत 4 पेज में से 4, लेकिन आपको एफर्ट करना पड़ेगा, उसे खोजना ढूंढना पड़ेगा, गूगल करना। मैं बहुत परेशान होता था, मैं यूट्यूब पे देखता था कुछ मिल जाए, प्रश्न ही नहीं मिलते हैं। जो प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए वो एग्जैक्ट आपको नहीं मिलने वाले। अच्छा, ये बताइए, जो आपने 8-10 सालों का पास्ट ईयर पेपर बनाया, उसमें से कितने क्वेश्चन टैली किए, कितने मिले क्वेश्चन? बहुत। मेरे एक मित्र हैं वाल्मीकि जी, वर्धा से, उनका रहा है ग्रेजुएशन। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, दुबे जी आप जो टॉप किए हैं वो आपने प्रीवियस ईयर पेपर की वजह से किया है। ऐसे बोले। मैंने कुछ पेपर सॉल्व किए, 4 या 6 सालों का किया। इसकी वजह से मैं 7वां 8वां रैंक पाया, और आपने 10 सालों का सॉल्व किया और आपका दूसरा रैंक। देखिए, तो पास्ट ईयर पेपर करके रैंक 2 कर लिए, आप पास्ट ईयर पेपर थोड़ा और एफर्ट कर लीजिएगा तो रैंक 1 आएगा, और सभ्य का रैंक 1 आ जाएगा। और मैं जो रैंक 1 है वो हमारे मित्र ही थे, पंकज सिंह थे। अच्छा, वो कहीं और क्वेश्चन उनका मेरे से ज्यादा सही था। अच्छा। बेहतरीन, उन्हें बधाई। तो हम लोग क्रैक करने के लिए नहीं, हम लोग टॉप करने के लिए ये आपको बता रहे हैं रूल। ये जो रूल बता रहे हैं दुबे जी, ये सब टॉप करने का रूल है। एंड आई विश की एवरीबॉडी शुड टॉप इन द एग्जाम। अंतर हो तो एक नंबर, हाँ बस अंतर हो तो एक नंबर का अंतर हो। बिल्कुल नहीं। तो ये हो गई HCU की बात। अब आप इनको लिस्ट करके 2 या 3 अगर कुछ YouTube या अनअकैडमी पे चैनल हैं वो बता दीजिए, 2-3 बुक बता दीजिए, और हम इसको अब रैप अप करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे इस चीज़ों को, क्योंकि उनको पढ़ना भी है। वीडियो देखेंगे बैठ के तो फिर पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल। अनअकैडमी ऑनलाइन माध्यम की बात करें तो अब जाइए अनअकैडमी जाइए, फ्री क्लासेज अवेलेबल हैं। भानु प्रताप सर हैं, साक्षी मैम है, इन लोगों का JRF क्वालिफाइड है, उनका अप्रोच JRF के लिए है। तो उसमें आपको सहायता मिलेगी, रचनाएं अच्छी मिल जाएंगी। तो वहाँ जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप यूट्यूब पे भी प्रयोजन मूलक हिंदी आप यूट्यूब पे ही अप्रोच करिए, क्योंकि उसमें अच्छी क्लासेस हैं। भारत जो भाषा कई उनकी संस्थाएं हैं वो भी चलाती हैं, कार्यालयी भाषा के रूप में, पत्राचार के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, ये सब टॉपिक्स हैं। संथाली भाषा जो जनजातीय साहित्य, उसके लिए गूगल करिए, वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के ऑप्शन में वो होंगे, कवि जनजाति, उन्हें आप देख सकते हैं गूगल पे, उनकी रचनाएं को सर्च कर सकते हैं। तो अब आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जो कि शायद आप लोगों का भी होगा। जो ये बताइए दुबे जी, आखिर हिंदी MA करके हम क्या रहेंगे, बेरोजगार ही रहेंगे कि कुछ रोजगार मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं। HCU से, अगर हम HCU से MA हिंदी कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, करियर ऑप्शंस? बिल्कुल, आपके पास तो पहला नेट JRF है। देखिए, नेट JRF उतना तैयारी आप अगर करके आएंगे तो पहली दफा में आपका नेट हो जाएगा। थोड़ा एफर्ट करना है तो JRF हो जाएगा। यहाँ कोचिंग्स भी चलते हैं, आप यहाँ PhD वाले छात्र, PhD वाले वो पढ़ाते हैं जो क्वालिफाइड हैं JRF। हिंदी में तो बहुत सारे JRF हैं। बिल्कुल बहुत सारे। तो एक तो नेट JRF हो गया, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का द्वार खुल जाता है वहाँ से। और दूसरा राजभाषा अधिकारी। अभी रिसेंटली 2-3 लोगों का सीनियर का रिजल्ट हुआ है, इस बार भी हुआ है। हर साल यहाँ से होता है। हमारे भी एक मित्रगण है, वो एक RBI में भी हैं, तो हर साल यहाँ से रिजल्ट होता है। ये फैक्ट्री है राजभाषा अधिकारी का। और अधिकतम लोग जो देख रहे हैं वो मुझे लगता है UPSC की भी तैयारी UPSC का भी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबका सानिध्य मिल जाएगा, आप आएँ यहाँ तैयारी करें। और अब हम चीज़ों को थोड़ा सा समेट कर थोड़ा सा रुख आगे की ओर करेंगे। तो ये रहा हमारा वार्तालाप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के विषय में। अच्छा, थोड़ा रफ में इन लोगों को कट ऑफ का थोड़ा चिंता रहता है। वो कट ऑफ क्या रहता है तकरीबन? तो ऐसे दिखाई नहीं देता है, मोटा मोटी आइडिया। मोटा मुझे लगता है 70 के लगभग। जनरल कैटेगरी के लिए 70 प्लस। अगर 70 प्लस है तो आपका नामांकन फिक्स है, होगा। बिल्कुल। और उसी तरह कैटेगरी वाइज 5-5 नंबर कम कर सकते हैं आप। ST/SC 50-55 के करीब, OBC 65-60, और जनरल 70 प्लस में आप एकदम मतलब चिंता फिक्र छोड़ दें, आपका निश्चित एडमिशन हो जाएगा। तो ये रहा कट ऑफ का बात। कट ऑफ को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पढ़ाई का हम लोग बात कर लिए, बुक का बात कर लिए।
जो व्यूवर इस चीज़ को लेकर उत्सुक हैं, जो एचसीयू के अलावा और हम कहाँ कहाँ जाना चाहें और किस तरह के बुक्स को या किस तरह की स्ट्रेटजी को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, तो बस 2 या 4 मिनटों में हमारे साथ दुबे जी उसका भी व्याख्यान करेंगे और हम इस सिलसिले को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो दुबे जी हम ये बात पूछ रहे थे कि एचसीयू के अलावा जो कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं उसके बारे में क्या किया जाए। इस और बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है अच्छा, दिल्ली में, हिंदी के लिए ही। जी जी हाँ। अच्छी यूनिवर्सिटी है। जेएनयू हाँ। है। हाँ। और मैंने भी सभी लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम दिया था। जामिया में भी 7th रैंक थी मेरी, वाह वाह वाह। और जेएनयू में सिर्फ 1 नंबर से मैं चूक गया था। और तो मैं इसके लिए मुझे लगता है कि और एचसीयू में रैंक 2 आ गया, रैंक 2 आ समझिए गया। टॉप ही हो गए। बीएचयू में भी लगभग 20 के अंतर्गत था। अच्छा, और अच्छा। डीयू में 12th रैंक थे। हाँ। तो उसमें ज़्यादा अप्रोच मैं उस पर ध्यान नहीं दिया था, वो अंतिम में था तो कोई रिवीजन नहीं था, इसके वजह से ऐसा हुआ। तो जामिया में भी बहुत लोग देते हैं, अच्छा है, क्योंकि जिनका अप्रोच बेसिकली होता है वो जाना चाहते हैं दिल्ली। अच्छा, पहला तो ये रहा। हाँ। तो अगर मैं जामिया की बात करें, वहाँ रिटेन होता है, वहाँ ऑप्शनल 40 डिस्क्रिप्टिव टाइप। हाँ डिस्क्रिप्टिव 40 नंबर कैसे होते हैं, 60 नंबर की रिटेन होता है। तो मेरे उसमें बहुत सारे गलत हुए थे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो गए थे। रिटेन लेकिन मेरा बहुत बेहतरीन गया था। अच्छा, वही था जो मुझे 7th रैंक दिलाया था। उसमें वाह, 13 ही सीट हैं। वाह। और रिटेन और एक बेसिकली ये है कि आपको वहाँ ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं जाना है, पॉइंट वाइज। और हमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे देना है, विशेषता बताना है, लेकिन एग्जाम्पल्स आप दिखा देंगे ना तो लगेगा शिक्षक को नहीं ये पढ़ा है, ये जानता कनेक्ट है, कर रहा है चीज़ों को। और मेरे पास समय बिल्कुल नहीं था। मैंने शॉर्ट्स में पाई चार्ट्स के द्वारा आंसर्स को लिखा, विशेषताएं बहुत कम, एक लाइन में पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, एग्जाम्पल्स दिए, राइटर्स के नाम लिखे, उनकी जो रचनाएं हैं उनको लिखा मैं। और अगर मैं बात करूँ इसके अलावा जेएनयू के लिए, जेएनयू तो देखिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और हाँ। उसका एग्ज़ाम तो जेएनयू के लिए थोड़ा बुक वगैरह आप कुछ जेएनयू रिकमेंड के कर लिए सकते हैं। बिल्कुल, आप रामचंद्र शुक्ल तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र है, उसे आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। तो रामचंद्र शुक्ल पहला। अच्छा, वो शुक्ल एचसीयू के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं एचसीयू के लिए बिल्कुल। हाँ, वो नेट जेआरएफ में फिर हाँ, काम देगा। हाँ तो बिल्कुल। जेएनयू के लिए पहला बुक हो गया रामचंद्र शुक्ल। दूसरा किताब पांडे वो पता हाँ, ही है। हाँ, फिर दृष्टि वाला भी काम दे देगा। उसके अलावा आपको नामवर सिंह की कुछ पुस्तकें पढ़ना नामवर चाहें तो सिंह, पढ़ें, हाँ। लेकिन हम लोगों ने 3 यही कुछ पढ़ा दिन था। पहले उनका देहावसन हो चुका अच्छा, है, जहाँ अच्छा। तक मुझे पता है। हाँ हाँ हाँ, नामवर सिंह काफी बड़ी हस्ती वो रह चुके हाँ हैं। बिल्कुल। तो और पास्ट ईयर पेपर तो करना ही है, वो तो एनटीए ले रही है 2-3 सालों से। मुझे लगता है जो लोग तैयारी कर रहे हैं जेएनयू को, उन्हें ये पता होगा कि हेमंत दोषी जी हैं, अच्छा। जो कि जेएनयू के हैं। हाँ। वो टेस्ट सीरीज चलाते हैं, उसे दीजिए आप। अच्छा। अनअकैडमी पे जाइए, अच्छा। टेस्ट दी, जितना हो सके उतना टेस्ट प्रैक्टिस करना है नेट बहुत। जेआरएफ के पेपर्स प्रीवियस ये बहुत ज्यादा। और जेएनयू में ज्यादातर किस सेक्शन से प्रश्न आते हैं? हिंदी साहित्य, वहाँ सिर्फ साहित्य पूछता साहित्य, है। वहाँ और फंक्शनल वगैरह ज्यादा नहीं है। और बिल्कुल उसमें से आप 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप डायरेक्ट करेंगे। जो आपके 40-45 क्वेश्चन सही होने हैं, वो आपकी कनेक्टिविटीज होगा, आप कितना जानते हैं, कितना सोच सकते हैं, कितना वास्ट आपका विचार है। नहीं तो डायरेक्टली आप प्रश्न नहीं कर सकते। तो उसमें रीजन असर्शंस के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा अच्छा। नेट जेआरएफ को भी वो पार कर दिया, क्योंकि कट ऑफ भी ज्यादा जेएनयू का कटाव जाता जाता है। है, बहुत ज्यादा कंपटीशन 90+ कट ऑफ वहाँ जा रहा है। बिल्कुल। इस बार तो और ज्यादा होने वाले, तैयारी बहुत जम के लड़के कर रहे हैं। सब यूपीएससी वाले पहुँचते सब हैं वहाँ। यूपीएससी वाले हैं, और रिजल्ट भी लेते हैं, रिजल्ट भी लेते हाँ, हैं, बिल्कुल, कोचिंग भी बिल्कुल। करना रहता है बाहर उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो जेएनयू के अलावा डीयू में भी आप कुछ हाथ आजमा चुके हैं? डीयू आप जेएनयू की तैयारी कर रहे तो हैं DU automatic डीयू हो और बीएचयू आप छोड़ दीजिए, वो आराम से वो आपके अंतर्गत आ जाएगा। तो यही रहा। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे दुबे जी का। कुल मिला के यहाँ अपने बातों में ये कहना चाहेंगे, कोई भी हो यूनिवर्सिटी हो, पहले तो पास्ट ईयर पेपर और जो बुक ये बताए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और उस वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट भी कर लें। तो यह था हमारा टोटल इंट्रेंस अप्रोच, हाउ टू क्लियर इंट्रेंस इन MA फॉर हिंदी। और एचसीयू का भी बात किए हम लोग, डीयू का भी बात किए, जेएनयू का भी बात की और जामिया का भी बात किए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहा यह दुबे जी का, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे इनका। और हमारे साथ जुड़े रहें। इन कमिंग डेज वी विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेशंस लाइक दिस, एंड इन नेक्स्ट वीक वी विल ट्राई टू कवर for MSc, I mean entrance, for how to clear entrance especially in HCU for MSc Physics, MSc Chemistry। एंड कुछ लोगों का कमेंट्स मैं देख रहा था कि ये मास्टर्स इन थिएटर आर्ट का भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग आने वाले दिनों में उनका भी एक इंटरव्यू लेंगे, जो भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके जो सीनियर्स लोग हैं। तो चलिए दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चलिए मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। और इस चीज़ को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर लें, क्योंकि यह जो बोले हैं यह काफ़ी अनमोल वाणी है, वह आपको इंटरनेट पे इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है। एंड यू सी दैट वी हैड इंटरव्यू विद द टॉपर, सो यू प्लीज़ ट्राई टू रेस्पेक्ट द पीपल हु इज़ रियली गिविंग ग्रेट जॉब फॉर यू। तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखें।
और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी गोल्डन वर्ड्स थे, अनमोल वर्ड्स थे, इसको आप शेयर कर लें और इस कार्यक्रम को, इस सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हुए और भी हम लोग इंटरव्यू करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, और कुछ पीएचडी का भी हमारा इंटरव्यू होगा। और नोटिफिकेशन जो है वो मई के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा और एग्ज़ाम लास्ट जुलाई में होगा मोस्ट प्रोबेबली। दीज थिंग्स आर नॉट ऑफिशियल, बट ये इनसाइडर्स कुछ न्यूज़ हैं और यही होगा। और जैसे भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा और आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए, ओके, सी यू, बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और पढ़ाई करें जम के, क्योंकि आपको रैंक 1 लाना है।